नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म इंडिया गॉट स्टडी में। मैं हूं आपका जीके जीएस एंड करंट अफेयर मेंटोर एबी सर। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो बेस्ड है जनरेटिव एआई पर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं क्या है जनरेटिव एआई और क्या है इनके बारे में सभी कुछ जानेंगे इन डिटेल एवरीथिंग। किसके साथ? एबी सर के साथ। तो जनरेटिव एआई फ्यूचर और एंड। जनरेटिव एआई एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। क्यों इसके बारे में जानना जरूरी है? क्योंकि हाल ही में रेलवे से लेकर के पीसीएस लेवल के कई सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में इनके बारे में क्वेश्चन पूछा है और इंडिया ने हाल ही में काफी ज्यादा बिलियन ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किया है जनरेटिव एआई पर। ये जो आप थंबनेल देख रहे हैं इसमें भी काफी हद तक एआई का इस्तेमाल हुआ है और कुछ एवी सर के अपने आइडिया हैं। खैर, आते हैं बैक टू द टॉपिक। व्हाट इज जेन एआई? जनरेटिव एआई को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जेन एआई कहते हैं। इसके दो टर्म्स होते हैं। पहले ये एक ट्रेडिशनल एआई के फॉर्म में होता था, बट आजकल हम लोग जानते हैं इसको जनरेटिव एआई के टर्म में। और इसकी अगर आगे मैं बात करूं तो नेक्स्ट है कि हाउ जेन एआई वर्क। जनरेटिव एआई काम कैसे करता है? इंडिया को अभी कई सारी संस्थाओं ने नंबर वन इन एआई डिक्लेयर कर दिया है। कैसे ये हुआ? क्या इसके फ्यूचर स्टेप्स हैं? सारा कुछ देखेंगे। क्या इसके कुछ एथिक्स भी हैं या रोल भी हैं? जैसे आपने काफी कुछ देखा होगा कि अभी एक ट्रेंडिंग चल रहा था कि हम जेमिनाई यूज कर रहे थे और उसके तहत फोटो अपना अपलोड कर रहे थे और उससे अलग अलग ड्रेसेस या चीजें शामिल कर रहे थे। क्या इसके चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस में सबसे पहला यही है कि क्या इसका दुरुपयोग हो सकता है। कुछ टॉप एआई डेवलपमेंट टूल्स एंड प्लेटफॉर्म जो आज के टाइम पे काफी इजी हो गए हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कोपायलट की अगर मैं बात करूं, चैट जीपीटी ओपन एआई का बनाया हुआ एक काफी अच्छा टूल है, जेमिनाई है, पाइटॉर्क है, गूगल एआई है। अभी फेसबुक ने भी अपना लामा शुरू कर दिया है। नैनो बनाना गूगल का ही एक और एआई टूल है। तो काफी सारे एआई टूल आजकल मार्केट में अवेलेबल है। कैसे ये काम करता है सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि इंडिया का इसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो इंडिया जो है वो नया एआई फ्यूल है। कैसे? देखते हैं। इंडिया जो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया फ्यूल है। क्योंकि बात है, इंडिया देखो हर तरह से अगर मैं देखूं तो नंबर वन इन मार्केट है। मतलब किस चीज में? पॉपुलेशन के केस में। मतलब नंबर वन पॉपुलेशन दुनिया की सबसे ज्यादा अगर किसी कंट्री के पास है तो वो है इंडिया। वैश्विक एआई कौशल प्रवेश में भारत प्रथम स्तर पर रहा है। कौशल मतलब होता है कि आप अपने कार्य को कैसे निखार सकते हैं। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत 2024 के अनुसार भारत 2.8 अंकों के साथ एआई कौशल प्रवेश में अमेरिका और जर्मनी से आगे निकल गया है। ये मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, 2024 की बात कर रहा हूँ। और भारत में 2016 से एआई प्रतिभा संकेंद्रण में 263% की वृद्धि हुई है, जो अपने आप में काफी मार्वेलस है। जिसने देश को एक प्रमुख एआई केंद्र के रूप में स्थापित भी किया है। महिलाओं के लिए भी एआई कौशल प्रवेश में भी भारत 1.7 अंकों के साथ सबसे अग्रणी है, सबसे आगे है। अब देखो, ये कौशल इंडेक्स किन चीजों पर काम करता है? तो भारत पर जो ये फोकस रहा है स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स, जिसने भारत को टॉप स्थान पर दिया है कि हम कितनी जल्दी एडॉप्ट करते हैं किसी भी चीज को। कैसे यहाँ की पब्लिक पीपल कैसे एडॉप्ट करती है चीजों को एआई के साथ। तो भारत इन एडॉप्टेंस में काफी आगे है, चाहे गर्ल्स हो, वुमेन्स हो या मेंस हो। हर जगह पे हम लोग अपना एक नया क्रिएटिव माइंडसेट के साथ इंडियंस आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं सिर्फ गूगल द्वारा, तो गूगल द्वारा विशाखापत्तनम में ही, क्योंकि अभी एआई बेस्ड एक गांव भी लॉन्च किया है, एआई विलेज लॉन्च कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, जो कि विशाखापट्टनम के अमरावती में है। ठीक है, कहां पर है ये? अमरावती में। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको पूछे जा सकते हैं। एक हमने एआई पार्क इंट्रोड्यूस किया है किस जगह पे? तो वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये सब कुछ फैक्चुअल डेटा है जो इनको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। नई घोषणा में देश में एआई निवेश को बढ़ावा मिला है। यह अमेरिका के बाहर इस कंपनी का सबसे बड़ा निवेश होगा। मतलब अमेरिका के बाद 15 अरब डॉलर का निवेश, समझ रहे हैं? बहुत बड़ी बात होती है, यानी लगभग 15 बिलियन। इसके अलावा कई अन्य कंपनियों ने इस क्षेत्र में निवेश से संबंधित बड़ी घोषणाएं की हैं। टीसीएस भारत की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कंसल्टेंसी और भारत की हमेशा अग्रणी रहने वाली टाटा कंसल्टेंसी ने 5 से 7 वर्षों में एआई डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए 6 से 7 अरब डॉलर खर्च करने की योजना बनाई है। इस तरह कई सारी कंपनियां हैं
ठीक है, अभी विश्व में सबसे ज्यादा ऑब्वियस सी बात है, यूएसए इसमें नंबर 1 है, लेकिन भारत भी कहीं पीछे नहीं है, भारत भी काफी तेजी से ग्रोथ कर रहा है। 2013 से 24 तक अगर मैं बात करूं तो एआई में भारत का निवेश सिर्फ 11.1 बिलियन डॉलर हो गया है, जिसमें सिर्फ सरकारी निवेश बढ़कर 12.3 बिलियन डॉलर का हो गया है। और हम लोग कनाडा, इजराइल के तुलना में भारत फ्रांस से आगे है, दक्षिण कोरिया जो कि टेक कंपनी है। क्योंकि देखिए, बात सीधी सी है, अगर आप आगे नहीं बढ़ते हो, ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ते हो तो सामने वाला आगे बढ़ेगा। और भारत कई मामलों में पीछे रह चुका है पहले भी, तो इस बार हम ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते हैं। और एआई जो कि नया फ्यूल है, इसमें भारत आगे रहना चाहता है। अभी भारत और फ्रांस में हाल ही में फ्रांस के पेरिस में एक एआई टेक समिट हुआ था, जिसमें भारत की तरफ से मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, खुद गए थे उस एआई टेक समिट में, जिससे बताता है कि भारत इसके लिए कितना प्रतिबद्ध है। अब आते हैं हम लोग फिर से अपने टॉपिक पर कि जनरेटिव एआई में क्या अंतर है, जनरेटिव एआई वर्क कैसे करता है। तो देखो, जनरेटिव एआई एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो जनरेट करता है न्यू और ओरिजिनल कंटेंट। ऐसा नहीं है कि कहीं से कॉपी कर लिया गया कंटेंट है, कोई बॉलीवुड की मूवी नहीं चल रही है, ठीक है। ये न्यू और ओरिजिनल कंटेंट पर काम करता है। ये टेक्स्ट को दिखाता है, ये इमेजेस, वीडियो, म्यूजिक, कुछ भी काम कर सकता है। आपको ट्रेनिंग देना है उसको, उसके लिए आपको एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिख के देना है। प्रॉम्प्ट भी आप पूछ सकते हैं कि भैया प्रॉम्प्ट कैसे दें, वो भी अगर आप पूछते हो जनरेटिव एआई से तो वो आपको बताता है। उसके बाद वो सीखता है और इमेजेस जनरेट करता है। कोई भी इमेज आप मांग सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। क्यों इसके बारे में जानना जरूरी है? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि नया एआई फ्यूल यही है, आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको आगे रहना है अपने काम में, अपने फील्ड में, तो आपको एआई इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। पारंपरिक एआई से क्या अंतर है इसका? देखो, पहले जो ट्रेडिशनल एआई होते थे ना, वो कुछ रूल्स का पालन करते थे। उन्हें कुछ स्पेसिफिक काम के लिए ही डिजाइन किया जाता था। वो कोई नया डेटा, नया रॉ डेटा नहीं जनरेट करते थे। पर जो अभी का जो आपका जनरेटिव एआई है, वो आपका रॉ डेटा के साथ नया ओरिजिनल डेटा देता है, जो आपको और आपके ही डेटा से सीखता भी है और उससे उन्नत भी बनता है। खैर, अब हम लोग बात करेंगे, ये आपने समझा होगा, ट्रेडिशनल एआई कोई न्यू डेटा काम नहीं करता था, वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन था। जनरेटिव एआई कई बार अपने से दिमाग लगा करके, अपने थॉट्स जनरेट करके चीजों का पालन करता है। बहुत जल्द मार्केट में ऐसे डेटा पैक्स आ जाएंगे, ऐसे जैसे आपने सुना होगा चैट जीपीटी का ग्रो पैक, चैट जीपीटी गो गो एक फ्री कर दिया गया है। परप्लेक्सिटी प्रो आ गया है, जिसका फ्री वर्जन इंडिया में एयरटेल के साथ कंबाइन होकर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई इंडियन यूजर्स जितने अच्छे से वर्क करते हैं, इनका जो स्ट्रेटजी है काम करवाने का, उससे हमारा एआई जल्दी ट्रेंड हो। अगर मैं बात करूं भारत का क्या खुद का कोई एआई चल रहा है अभी करंट में, तो मैं बात करूं भारत का एआई, तो भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल निभा रहा है। कौन? तो वो है भारत जैन। कौन? भारत जैन। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं भारत जैन में? तो भारत जैन जो भी हम लोग सार्वजनिक सेवा वितरण वगैरह मॉडल है, या फिर आपको आधार के बारे में पता होगा, ठीक है, आधार हो गया, आधार बेस्ड और जैसे डेटाज हो गए, चाहे वोटर आईडी कार्ड हो गया, इन सब में हम लोग यूज कर रहे हैं अभी, ठीक है। और यूएआईडीएआई जो आधार वगैरह को कंडक्ट करती है, तो इन सब में चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, ईसीआई हो, इन सब में अभी हम लोग एआई बेस्ड काफी कुछ चीजें कर रहे हैं, ताकि और ज्यादा से ज्यादा हम लोग तेजी से टेक एक्सपर्ट बन सकें। और भारत जेन की अगर मैं बात करूं, तो भारत जेन इंडिया का एआई बेस्ड मल्टी मॉडल लैंग्वेज मॉडल है, यानी कि एक तरह का एलएलएम है, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो कि इंडिया का एआई बेस्ड है। इसके बाद ये भारत के डाइवर्स लैंग्विस्टिक, जैसा कि आपको पता है कि भारत में 1200 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं और 122 से अधिक भाषाएं तो मेजरली रोल निभाती हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस की जगह भी दी गई है। तो इतना वाइब्रेंट और डाइवर्स कल्चर जो है हमारे देश का, इकोसिस्टम का, उसके लिए हमने भारत जेन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो काफी सारी चीजों पर बेस्ड होगा, चाहे वो आत्मनिर्भर मूवमेंट हो, या नेशनल सिक्योरिटी मैटर हो, डेटा लोकलाइजेशन हो, डिजिटल इंक्लूजन हो, या टेक्नोलॉजिकल सॉवर्निटी की बात होती है, यानी कि संप्रभुता, हम किसी पर डिपेंडेंट क्यों रहे। अब देखो, वही बात जो मैंने अभी बताई कि भाई भारत जैन मल्टीलिंगुअल सपोर्ट करता है 22 इंडियन लैंग्वेज, 22 भारतीय भाषाओं को की बात करता है, या फिर डाइवर्स लिंग्विस्टिक एंड कल्चर को प्रमोट करता है। इसके एथिकल इंक्लूसिव भी कई सारे हैं। भारत जैन ऐसा डिजाइन है, चाहे वो एथिकल मैटर हो या इंक्लूसिव, उसका डीपली रूटेड है इंडियन वैल्यू के साथ एंड इथोस के साथ। मतलब वो, ये एक देखो, एआई में ये एथिक्स आने बहुत जरूरी है, ठीक है। एथिक्स के बिना कोई भी तब तक
काम नहीं करता, इंसान के भी कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ रूल होते हैं। मल्टी मॉडल एआई में ये सब काफी यूजेस है, चाहे वो टेक्स्ट में काम करें, स्पीच में या इमेजेस में काम करें। इसके आगे एक सर्वम एआई भी हम लोग यूज कर रहे हैं। चित्रलेखा एआई है जो भारत का बना हुआ है। सर्वम एआई भी काफी अच्छा काम कर रहा है और काफी तेजी से उन्नत हो रहा है। फिर हमने एक और बहुभाषी एआई प्रणाली को लॉन्च किया है जो कि हनुमान एआई है। बट अफसोस इस बात की है, फिर भी हम लोग कोई एक ऐसा एआई बेस्ड नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं जो डीप सीक लेवल का हो या चैट जीपीटी का लेवल। हाँ, परप्लेक्सिटी एक चेन्नई बेस्ड चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है जो कि काफी अच्छा रोल निभा रहा है और इन सबको काफी अच्छी टक्कर दे रहा है। हमें उम्मीद है कि इस तरह के परप्लेक्सिटी जैसे एआई भारत में और ज्यादा लॉन्च होंगे और बड़ी कंपनीज भी अब इनमें इन्वेस्ट करने को आगे आ रही है। अगर मैं बात करूं नई कंपनियों की, तो ये एक बहुत ज्यादा मार्वेलस फोटो है आपके सामने, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जी आपके सामने दिख रहे होंगे। द ग्रेट लेजेंड रतन टाटा आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन इनकी फोटो है। मुकेश अंबानी है, अडानी है और काफी सारे उद्योगपति, एस जयशंकर जी आपको साइड में दिख जाएंगे, बिरला जी हैं, काफी सारे उद्योगपति हैं। ताकि मकसद ये है कि भारत को एआई का नया फ्यूल बनाना है। तो काफी तेजी से भारत एआई में आगे बढ़ रहा है, काफी चैलेंजेस भी हैं इन सब के लिए। अगर मैं बात करूं एआई बेस्ड के लिए क्या क्या चीजों की जरूरी होती है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीपीयू। जीपीयू क्या होता है, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जरूर चर्चा करेंगे। और जीपीयू काफी इंपॉर्टेंट है। जीपीयू के लिए हम लोगों को रेयर अर्थ मिनरल चाहिए, बट इसके लिए भी सेमीकंडक्टर के फील्ड में सेमीकंडक्टर लिमिटेड और इसरो ने अभी हाल ही में 3201 एक चिप बनाई है जिसका नाम रखा गया है विक्रम 3201। तो ठीक है, प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये धीमा प्रोग्रेस है, कुछ मामलों में ज्यादा तेजी से हम लोग सीख रहे हैं, बट आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे के चैलेंजेस भी काफी बड़े हैं। अगर मैं बात करूं चैलेंजेस की, तो बात फिर वही आती है कि अगर एआई इसी तरह काम करता रहा तो जो कंपनीज है वो काफी सारे लोगों को जॉब से निकाल रही है। क्यों? क्योंकि उनका काम एआई बेस्ड होते जा रहा है। तो इन सब चीजों पर भी ध्यान देना है। गवर्नमेंट को नए नए रूल्स लाने पड़ेंगे एआई बेस्ड। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है कि एआई और वर्क फोर्स में कौन जीतेगा। तो ह्यूमन वर्क फोर्स को तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि कंपनियां जहां तक आप लोग जानते हैं कि वो अपने फायदे का सोचती हैं और वो एआई बेस्ड प्लान्स की तरफ जा रही हैं, जिससे हर साल आप सुनेंगे लाखों छटनी होगी। साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है कि जो डेटा सेंटर्स बनेंगे, जो भी डेटा सेंटर्स बनेंगे, उनकी अगर मैं बात करूं डेटा सेंटर्स की, तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहने वाला है। बिकॉज ड्यू टू क्योंकि डेटा सेंटर्स काफी ज्यादा पानी कंज्यूम करता है। तो जहां भी ये डेटा सेंटर्स बड़े बड़े बनेंगे, जितना आप एआई पर रिलाई करते जाओगे उतना ज्यादा वाटर कंज्यूमिंग बढ़ेगा। और वाटर इज द रेयर अर्थ अर्थ में बहुत ही रेयरली अवेलेबल है। ठीक है, तो इन सब चीजों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपके क्या विचार हैं कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि क्या जनरेटिव एआई ने आपके लिए कुछ वैसा किया है, आपके लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट रोल निभाया है क्या? भारत जैसा देश इतना बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट लाइक 12 बिलियन डॉलर, जो कि $1 बिलियन में ही लगभग रफली अगर मैं बात करूं तो 8,000 करोड़ से भी एबव होता है, क्या इतना निवेश करना चाहिए? बताइएगा अपने कमेंट्स। इसी के साथ गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू।